ट्यूरिंग मशीन नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह थियोरेटिकल मशीन जो महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग के दिमाग की उपज है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की नींव है। यह इंसानी दिमाग की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट के विशाल नेटवर्क तक ट्यूरिंग के आविष्कार के प्रभाव हर जगह देखने को मिलते हैं। ट्यूरिंग से पहले कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट अधूरा था। मशीनें सिर्फ एक खास काम के लिए बनाई जाती थी। ट्यूरिंग ने कुछ अलग सोचने की हिम्मत दिखाई। यह एक क्रांतिकारी विचार था। उनका विजन सिर्फ कैलकुलेशन से परे था। ट्यूरिंग ने ऐसी मशीनों की कल्पना की थी जो सोच सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज, जो ट्यूरिंग के काम से प्रेरित थी, आज भी हमें मोहित और चुनौती देती है। एलन ट्यूरिंग का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन दुनिया पर उनका प्रभाव बहुत गहरा था। 1912 में लंदन में जन्मे ट्यूरिंग ने छोटी उम्र से ही तेज दिमाग का परिचय दिया। नंबर उन्हें बहुत लुभाते थे। उनका लॉजिक और पैटर्न उन्हें असीम आश्चर्यचकित करते थे। यही आकर्षण उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पवित्र हॉल तक ले गया, जहां उनकी प्रतिभा पूरी तरह निखर कर सामने आई। यहीं पर उन्होंने पहली बार एक बुनियादी सवाल से जूझना शुरू किया। किसी चीज का कंप्यूटेबल होने का क्या मतलब है? यह सवाल उन्हें मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक तक ले जाएगा। 1936 में सिर्फ 24 साल की उम्र में ट्यूरिंग ने ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स नाम से एक ऐतिहासिक पेपर प्रकाशित किया। इस काम में उन्होंने दुनिया को ट्यूरिंग मशीन से परिचित कराया। यह थियोरेटिकल मशीन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस की नींव बन जाएगी। एक ऐसी मशीन की कल्पना करो जिसमें एक अनंत लंबी टेप हो। हर सेल में एक सिंबल हो सकता है, जैसे 0 या 1। ये टेप मशीन की मेमोरी का काम करती है। एक हेड की कल्पना करो जो टेप पर घूम सकता है और सिंबल को पढ़ और लिख सकता है। ये नियम तय करते हैं कि मशीन जानकारी को कैसे प्रोसेस करेगी। ट्यूरिंग मशीन की खूबसूरती इसकी यूनिवर्सलिटी में है। ट्यूरिंग ने साबित किया कि कोई भी प्रॉब्लम जिसे एल्गोरिथम से सॉल्व किया जा सकता है, उसे ट्यूरिंग मशीन से भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होते ही पूरी दुनिया अराजकता में डूब गई। शांत अकादमिक हॉल में निखरी हुई ट्यूरिंग की प्रतिभा को जल्द ही एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया गया, एनिग्मा कोड को तोड़ना। जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह जटिल साइफर मित्र देशों की इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ट्यूरिंग ने ब्लेचली पार्क में कोड ब्रेकर की एक बुद्धिमान टीम के साथ मिलकर एनिग्मा को क्रैक करने के लिए दिन रात काम किया। जर्मन संदेशों को डिकोड करने में उनकी सफलता मित्र देशों की जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। दशकों तक गोपनीयता के पर्दे में छिपे रहे ट्यूरिंग के योगदान किसी वीरता से कम नहीं थे। ब्लेचली पार्क में हुए काम ने ट्यूरिंग के थियोरेटिकल काम के प्रैक्टिकल उपयोग को भी रेखांकित किया। एनिग्मा कोड को तोड़ने के लिए उन्होंने जिन मशीनों का निर्माण किया, हालांकि वो पूरी तरह से ट्यूरिंग मशीन नहीं थी, लेकिन उनमें कंप्यूटेशन के वो सिद्धांत शामिल थे जिन्हें ट्यूरिंग ने इतनी खूबसूरती से दुनिया के सामने रखा था। सेक्शन 5, डिजिटल युग के शिल्पी। युद्ध के बाद ट्यूरिंग का ध्यान शुरुआती कंप्यूटर के विकास पर केंद्रित हो गया। उन्होंने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन या एस के डिजाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अद्भुत मशीन हालांकि ट्यूरिंग के विजन के अनुसार कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई, लेकिन इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में उनके कई विचार शामिल थे। ट्यूरिंग का प्रभाव हार्डवेयर से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने बुद्धिमत्ता की असली प्रकृति में जाकर खोज की और मशीन की बुद्धिमानी व्यवहार दिखाने की क्षमता का आकलन करने के तरीके के रूप में अब प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा। यह विचार प्रयोग आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र को आकार देता है। ऐसे समय में जब कंप्यूटर को सिर्फ बेहतर कैलकुलेटर माना जाता था, ट्यूरिंग ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां ये मशीनें मानव जीवन के हर पहलू में क्रांति ला देंगी। एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनकी पहचान ने डिजिटल युग की नींव रखी। सेक्शन 6, एक विरासत का अधूरा अंत। ट्यूरिंग का दुखद अंत। दुख की बात है कि
एलन ट्यूरिंग का जीवन 41 साल की उम्र में ही खत्म हो गया। 1952 में उन्हें समलैंगिकता का दोषी ठहराया गया, जो उस समय ब्रिटेन में एक अपराध था। अपनी प्रोबेशन की शर्त के रूप में रासायनिक रूप से नपुंसक बनाए जाने के कारण ट्यूरिंग का हौसला टूट गया। 2 साल बाद साइनाइड विषाक्तता से उनकी मृत्यु हो गई, जिसे आत्महत्या माना जाता है। ट्यूरिंग के साथ जो अत्याचार हुआ वो बेहद अन्यायपूर्ण था। उनके समय में फैली एट्रॉइटेस और अज्ञानता की एक कठोर याद दिलाता है। ये उनकी प्रतिभा का प्रमाण है कि उन्होंने इतने भेदभाव और अत्याचार का सामना करने के बावजूद इतना कुछ हासिल किया। 2009 में एक जन अभियान के बाद ब्रिटिश सरकार ने ट्यूरिंग के साथ हुए व्यवहार के लिए औपचारिक माफी मांगी। इस लंबे समय से अटकी पड़ी मान्यता ने इस असाधारण व्यक्ति के प्रति कर्ज स्वीकार किया, जिसके योगदान को लंबे समय तक उसके समय के अंधेरे ने ढके रखा। सेक्शन 7, द ट्यूरिंग टेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक बेंचमार्क। 1950 के अपने महत्वपूर्ण पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस में ट्यूरिंग ने एक ऐसा सवाल उठाया जो आज भी हमें मोहित और चुनौती देता है। क्या मशीनें सोच सकती हैं? दार्शनिक बहसों में उलझे बिना ट्यूरिंग ने एक प्रैक्टिकल टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जिसे अब ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है। कल्पना करें कि एक मानव जज 2 अनदेखी संस्थाओं, एक मानव और एक मशीन के साथ टेक्स्ट आधारित बातचीत में लगा हुआ है। यदि जज उनके जवाबों के आधार पर दोनों के बीच विश्वसनीय रूप से अंतर नहीं कर पाता है, तो मशीन को ट्यूरिंग टेस्ट पास करने वाला माना जा सकता है। ट्यूरिंग टेस्ट हालांकि आलोचकों के बिना नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है। यह बुद्धिमत्ता के रूप में भाषा और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालता है। हमें ऐसी मशीनों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मानव स्तर के संचार की नकल कर सकें और शायद उसे पीछे भी छोड़ सकें। सेक्शन 8, द ट्यूरिंग अवार्ड, कंप्यूटिंग के अग्रदूतों का सम्मान। 1966 में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी या ACM ने AM ट्यूरिंग अवार्ड की स्थापना की, जिसे व्यापक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके स्थायी योगदान के लिए व्यक्तियों को मान्यता देता है। ट्यूरिंग अवार्ड ने कंप्यूटर विज्ञान के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोगों को सम्मानित किया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग भाषाओं में अग्रणी से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में दूरदर्शी शामिल हैं। यह ट्यूरिंग की स्थायी विरासत के प्रति एक प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो उन लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने कंप्यूटिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके नक्शे दम पर चलते हुए काम किया है। यह पुरस्कार एक याद दिलाता है कि कंप्यूटिंग में प्रगति किसी भी वैज्ञानिक प्रयास की तरह दिग्गजों के कंधों पर खड़ी होती है। यह नवाचार, रचनात्मकता और ज्ञान की अथक खोज का जश्न है। सेक्शन 9, ट्यूरिंग के विजन का स्थायी प्रभाव। एलन ट्यूरिंग का जीवन भले ही दुखद रूप से छोटा रहा हो, लेकिन उनके विचार आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। ट्यूरिंग मशीन, जो कभी एक सैद्धांतिक अवधारणा थी, हमारे डिजिटल युग की नींव बन गई है। जब भी हम किसी कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो हम ट्यूरिंग के विजन की शक्ति का उपयोग कर रहे होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्टोग्राफी पर उनके काम ने न केवल मित्र राष्ट्रों को विजय हासिल करने में मदद की, बल्कि आधुनिक एन्क्रिप्शन तकनीकों की नींव भी रखी, जो डिजिटल दुनिया में हमारी गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करती है। ट्यूरिंग की विरासत तकनीक के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी जीवन गाथा विविधता, सहिष्णुता और यथास्थिति को चुनौती देने के साहस के महत्व की याद दिलाती है। यह उन लोगों का जश्न मनाने का आह्वान है जो अलग तरह से सोचने की हिम्मत करते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां नवाचार और रचनात्मकता फल फूल सके। सेक्शन 10, निष्कर्ष, नवाचार की विरासत। एलन ट्यूरिंग की कहानी असीम प्रतिभा, असाधारण उपलब्धि और गहरी त्रासदी की कहानी है। फिर भी
उनकी अकाल मृत्यु की राख से नवाचार की एक ऐसी विरासत का उदय होता है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। डिजिटल युग अपनी सारी जटिलता और संभावनाओं के साथ ट्यूरिंग के विजन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि संभावनाओं की सीमाएं केवल हमारी कल्पना से ही सीमित होती हैं। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे आगे के अज्ञात क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ एलन ट्यूरिंग की आत्मा को लेकर चलते हैं, एक सच्चे अग्रणी जिन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां मशीनें मानव बुद्धि को बढ़ा सकती हैं और मानव क्षमता के क्षितिज का विस्तार कर सकती हैं।